नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम वर्क से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यह वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा तो इसको सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 100 मीटर है। पार्क की भुजा कितनी होगी? इसका भुजा निकालना होगा। सबसे पहले हम वर्गाकार क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गाकार, इसका फोटो बना लिए। वर्गाकार मतलब होता है जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, चारों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है ना। तो इसका क्या निकालना है? तो भुजा निकालना है। ये वाला भुजा निकालेंगे, ये वाला भुजा निकालेंगे, ये वाला भुजा निकालेंगे, ये होगा। ये चारों भुजा को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो पार्क का क्षेत्रफल यानी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार वर्गाकार पार्क पार्क का क्षेत्रफल, इसका होता है आपका भुजा स्क्वायर। इसका सूत्र था भुजा स्क्वायर। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है तो निकालना है, भुजा निकालना है। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 मीटर। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल चलते यहाँ इसके नीचे हम लिख देंगे यहाँ 100 लिख दिए, बराबर यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इसमें रूट आ जाएगा। तो चलिए हटाते हैं, यहाँ लिख देंगे भुजा, ये हट गया। स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ ये रूट में आ जाएगा ये। उसके बाद भुजा लिखेंगे, भुजा बराबर, अब 100 का वर्ग कितना होता है? वर्गमूल। 100 का वर्गमूल हो गया आपका 10, यानी भुजा कितना निकल गया? 10। तो यहाँ आपका 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। इसका आंसर ये निकला भुजा का 10। भुजा इसका निकल गया 10 मीटर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का, सबसे पहले वर्ग का फोटो बनाएंगे। वर्ग का फोटो बना लेते हैं। ये वर्ग हो गया। वर्ग किसे कहते हैं? जिनके चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 नहीं। यहाँ अगर 6 होगा तो 6 6 6, 10 होगा तो चारों 10, चारों भुजा यानी 10 का होना चाहिए, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ये मतलब है 10 मीटर ये होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो भुजा स्क्वायर है, एक तो 10 लेंगे, इसके डबल ले लेंगे, स्क्वायर में है तो डबल ले लेंगे। उसके बाद इसको गुना कर दें, 10 दुनिया 100, 10 गुना 10 कर देंगे, आ जाएगा 100। यानी वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल गया? 100 सेंटीमीटर। यानी लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल आपका निकल गया 100 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब हम दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर है, उसकी भुजा और परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ भुजा और परिमाप ज्ञात करेंगे। पहले इसका फोटो बनाएंगे, वर्ग बना लेना है पहले, ठीक। ये वर्ग हो गया, ये हो गया वर्ग। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 484। तो उसकी भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आपको भुजा निकालना है, उसके बाद परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 484 बराबर कर देंगे यहाँ भुजा स्क्वायर। इस भुजा स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाना है। तो यहाँ हो जाएगा भुजा, ये हो जाएगा 484, यहाँ उसमें हो जाएगा रूट। अब रूट करने के लिए
इसका रूट निकालना है। तो दूसरा पन्ना में देखते हैं 484, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ कट गया, दोनों उतरेगा, ये दोनों उतरेगा, ये 2 यहाँ लिखे तो 2 यहाँ भी लिखे, 2 दूना 4 कर दिए। अब यहाँ देखिए 4 में 2 जोड़ी लगाएंगे तो 2 से गुना करना है, 4 में 2 जोड़ी लगाएंगे तो 2 से गुना करना है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84 हो गया। यहाँ हो गया 2 से कटा दिए तो यहाँ हो गया 4 और 4 दूनी 8, कट गया, इसका निकल गया 22। अब भुजा बराबर यहाँ लिखेंगे, भुजा बराबर यहाँ हो गया, इसका वर्गमूल निकाले तो यहाँ निकल गया 22, एक ठोकर निकला, भुजा आपका निकल गया 22 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर 22 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका परिमाप निकालना है, भुजा का परिमाप बराबर, तो जब इसका भुजा निकल गया 22 तो 22 ये निकला, ये प्रत्येक भुजा 22। अब परिमाप मतलब होता है चारों भुजा टोटल भुजा कितना है, टोटल भुजा 4 है, चारों का यहाँ 22 यहाँ 22 यहाँ 22, यानी ये 22 चौक 88, इसका परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर होता है कि 4 भुजा है तो 4 गुने एक तो भुजा ले लेंगे, या बराबर होगा 4 गुने 22, यानी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी 88 मीटर स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप निकल गया 88 मीटर स्क्वायर और भुजा निकल गया 22 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब दूसरा देखते हैं फिर, यदि वर्ग की 1.5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की एक भुजा कितना है 1.5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले वर्ग बना लेंगे, वर्ग बना लिए, इसका एक भुजा कितना है 1.5, ये भी होगा 1.5, ये भी होगा 1.5 और ये भी होगा 1.5। अब देखिए इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा ले लेंगे 5, इसमें स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब होता है 1.5 गुना 1.5, इसको गुना कीजिए अब 1.5 गुना 1.5, इसे गुना 15 5 75, 15 का 15, ये 5 हो गया, 7 5 12, 1 2। अब पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट पर देंगे, 2 अंक हो गया, इधर से दाहिना तरफ से गिनेंगे 1 2, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी 2.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।